हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे रहें, जिंदगी में स्वस्थ और मस्त रहे। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल। बधाएं दोस्तों, जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। आज का दिन दोस्तों आपके लिए हम बताएं 15 अगस्त 2026 से हमारे देश की जो आज़ादी हुई थी दोस्तों 1947 15 अगस्त के लिए हुई थी दोस्तों, आपके लिए बताएं। इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन हमारे देश में भारतवर्ष में पूरी तरीके से झंडारोपण किया जाता है, क्योंकि आज के दिन जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के तिरंगे के लिए दिल्ली आपके लिए बताएं राजधानी लाल किले से फहराया था। आज का दिन हमारे लिए दोस्तों आज़ादी का बहुत बड़ा शुभ अवसर है और इसके लिए हम आज़ादी के दिन के लिए ही मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आपसे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो ब्रिटिश सेना ने हम पर 200 साल जिस तरीके से गुलाम बना कर रखा था, वो गुलामी हम पर करी थी दोस्तों, और हम उनके गुलाम बने थे दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। और हमारी मजबूरियां या कुछ भी रही हुई, हमारे देश के कुछ लोग ऐसे रहे उनके पीछे हमने गुलामी करी थी, और हमारे देश में लोकतंत्र था नहीं था दोस्तों, सब पूरी चीज़ें संविधान वगैरह सब लागू हमारे देश में 1947 के बाद हुआ था दोस्तों, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं। और हमने गुलामी पूरी तरीके से करी थी, और हमारे साथ ब्रिटिश सेना ने 200 साल तक गुलाम बनाकर हमको रखा था दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। हमारे देश में ही हमें 200 साल गुलाम बना के रखा गया था, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं। तो दोस्तों झंडा रोपण हुआ था, जो झंडा फहराया गया था 1947 15 अगस्त के लिए दोस्तों, वो लाल किला पर फहराया गया था दोस्तों, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ के कार्यकाल का बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद में मुगलों ने छोड़ दिया, फिर हमारे पास ब्रिटिश सेना जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया देश पर, फिर उन्होंने राज किया था दोस्तों, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश अभी किन किन चीज़ों से मुक्त होना चाहता है और किन किन चीज़ों की अभी तक गुलामी में है, आप बताइए। देखिए अभी तक हमारा देश आपके लिए हम बताएं, जो राजनेता हैं वो इस देश को आपके लिए बताएं अभी भी गुलाम बना के रखे हुए हैं। हमारा देश तो जरूर गुलामी से मुक्त हो गया ब्रिटिश सेना से, लेकिन हमें आपके लिए बताएं हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो इस जनता के लिए आज भी गुलाम बनाकर रख रहे हैं दोस्तों, और हम आज भी गुलाम हैं, आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से। सरकार के गुलाम, उन नेताओं के गुलाम जो सत्ता पक्ष की पार्टियों में दल बदलू बैठते हैं दोस्तों। देखिए लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम बात रख सकते हैं तो उन लोगों के बारे में रख सकते हैं जो लोग भ्रष्टाचार हैं, करप्शन है, उनके बारे में दोस्तों। मगर हम बात कहीं ऐसी जगह रखते हैं जैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, तो आपके लिए बताएं हर व्यक्ति आज भी उसी मानसिकता से देखा जाए तो आज भी हमारा देश गुलाम है दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश सेना में भी अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी तो ब्रिटिश सेना अंग्रेज हमारे देश के उस हर नागरिक की आवाज़ को शांत कर दिया करते थे। जैसे ही आपने देखा ही होगा हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिए दोस्तों। इसी तरीके से अगर आज की सरकारें ऐसी हैं, इनकी सरकारों पर अगर हम विपक्ष में पार्टियों पर जो अभी सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं इन पर हम अगर उंगली उठाते हैं, अगर इनका काला चिट्ठा कारनामा खोलने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग भरत तिवारी जैसे हमें गोली मारकर एनकाउंटर में और आपके लिए हम बताएं देशद्रोह घोषित कर दोस्तों मार देते हैं। अब आप बताइए हमारा देश गुलाम है या नहीं है। देखिए दोस्तों भरत तिवारी के साथ क्या हुआ था, भरत तिवारी किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहा था दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। वो केवल लड़ रहा था तो अपने क्षेत्र अपने जिला के लिए लड़ रहा था, बाढ़ के पानी के लिए लड़ रहा था, रोड के लिए लड़ रहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया उसके साथ में, बहुत ही ज़्यादा अन्याय और गलत किया। देखिए दोस्तों एक शहीद व्यक्ति, एक अच्छा लोकतंत्र में बात रखने वाला व्यक्ति के लिए गोली मारकर ख़त्म कर दिया। तो ये दोस्तों गुलामी नहीं हुई तो क्या हुई, आपके लिए हम बताएं। अब हम गुलाम भ्रष्टाचार के भी हैं, हम गुलाम करप्शन के भी हैं, हमें हर तरीके से दबाया जा रहा है, चाहे दोस्तों वो कोई भी हो इस देश में, इस देश के लिए। बस अब वो बात नहीं है जो ब्रिटिश सेनाओं ने जो अंग्रेजों ने गुलामी करी थी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो हमारा दोस्तों आपके लिए संविधान नहीं था। अब संविधान है, हमारे संविधान के कार्यकाल के हिसाब से चला जाएगा और संविधान के हिसाब से हर नीतियाँ चल रही हैं दोस्तों, आपके लिए बताएं। लेकिन सब कुछ मानते हुए भी लेकिन जो सरकारें हैं, ये नेता हैं, इन्हें आज भी हमें गुलाम बनाने का काम कर रही हैं और करती रहेंगी दोस्तों आगे तक। क्योंकि आपके लिए हम बताएं, आपको नहीं लगता है कि ये देश गुलाम है नहीं है। ये देश को आज़ाद कराना किन लोगों से है, इन लोगों से आज़ाद कराना है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इन लोगों से देश को आज़ाद कराओ। जब नहीं मालूम मन चलता है तब किसी के साथ कुछ, पुलवामा हमला देख लो दोस्तों, कितने हमारे जवान शहीद हुए थे। अभी दोस्तों आप लोग पहलगांव हमले पे देख लो, कितने हमारे आपके लिए बताएं नेतों पे गोलियां चल गई थी। अरे दोस्त गुलाम नहीं है क्या है, कहीं भी किसी भी जगह आज भी बम विस्फोट हो जाते हैं, आज भी आतंकी हमले हो जाते हैं, तो देश गुलाम नहीं है क्या है, आप ही बताइए। तो दोस्तों आपके लिए हम बताएं, इस देश की सरकार को
नामों को चिट्ठा खोला जाए तो दोस्तों देखा जाए तो हर जगह दोस्तों गुलाम है। लेकिन मैं एक के भी किसी भी सरकार को लेकर नहीं चला, हर सरकार में दोस्तों आपके लिए बता, हर सरकार चाहती है कि ये जो जनता है वो दोस्तों गुलाम बनकर रहे। और आज भी हम गुलाम हैं। हर आदमी अपने दिल पर, अपने ज़मीर पर हाथ रख के कर दे कि हम गुलाम नहीं हैं। हमें बताए वो गुलाम है या नहीं है, आपके लिए बताए, हम उसे बताएंगे आप किस तरीके से गुलाम हैं। आपके बच्चे गुलाम हैं, हम भी गुलाम हैं, आने वाली जनरेशन भी गुलाम हो जाएगी दोस्तों। जिस तरीके से जो आपके लिए बताएं केंद्र और राज्य में बैठ के जो सत्ता पक्ष की पार्टियां, जो राजनेता हमारे साथ में कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन जैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, ना इतनी जल्दी डिसीजन लेने वाला, और पूरे भारत को उस टाइम गर्व से सीना चौड़ा होकर कहती थी भारत की हम हैं कुछ। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्स थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने कभी भी किसी भी देश के दबाव में रहकर काम नहीं किया था दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। और अब के नेता बिकाऊ नेता हैं, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं, और इन नेताओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल विदेशी यात्राएं कर पा रही हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए से दोस्तों आपके लिए हम बताएं हमें भारत देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हर व्यक्ति इस भारत देश का कर्जदार है, और हर उस व्यक्ति पे कर्जा है। इन सरकारों ने इतना कर्जा ला दिया है, ये आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था आपके लिए हम बताएं कहाँ देखने को मिल रही है। ये आर्थिक स्थिति उस गरीब आदमी पे देखने के लिए मिल रही है, ठेली वाले पे देखने को मिल रही है, परचूनी दुकान वाले पे देखने को मिल रही है, किराना स्टोर वाले पे देखने को मिल रही है, एक रेडी लगाने वाले पे देखने मिल रही है, रिक्शा चलाने वाले को देखने मिल रही है। एक आम व्यवसाय कर रहा है उन लोगों पर यहाँ आकर देखिए ग्राउंड लेवल पर, तब आपको पता चलेगा करप्शन और भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है और इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। तो ये है हमारे देश की गुलामी, ठीक है, आपके लिए पूरी तरीके से बताएं। वो गुलामी नहीं रही जो गुलामी थी ब्रिटिश सेना की थी। अब हर व्यक्ति के लिए कर्ज से दबा के मार रही है सरकार, हर व्यक्ति के लिए बिजली बिल से मार रही है, हर व्यक्ति के लिए पेट्रोल करप्शन से मार रही है, हर व्यक्ति के लिए रोडों में जो पैसा लग रहा है उसके करप्शन से मार रही है, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा व्यवस्था के करप्शन से मार रही है, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के करप्शन से मार रही है। कभी भी कुछ भी लागू कर दिया जाता है इस सरकार के अंदर, और हमारी जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता अगर उंगली उठाती है और आपके लिए बताएं आवाज़ उठाती है, आंदोलन उठाती है, तो उन्हें लाठी डंडों से मारा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उन लोगों के ऊपर। तो ये गुलामी नहीं है, क्या है? हम अपनी लोकतंत्र में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो ये गुलामी नहीं है, क्या है दोस्तों? आप बताइए। आप उठाइए किसी विषय को लेकर आवाज़, आपके कल पुलिस आ जाएगी घर पर, कल आपको नोटिस जारी हो जाएगा, आपका जो मकान बना हुआ है दादा परदादा रहे थे वो कभी अवैध नहीं हुआ था, तुरंत 24 घंटे के अंदर अवैध हो जाएगा। डीएम और आपके लिए हम बताएं कानून गोई, लेखपाल, पटवारी दोस्तों, तहसीलदार तुरंत आएंगे, तुरंत आप कहेंगे ये अवैध ऐसे तोड़ा जाएगा। ये हमारे देश की गुलामी है। ये सरकारें अपने मन में जो रहकर घमंड में जो कार्य कर रही हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बताएं घोर निंदनीय अपराध है। क्या इस देश के अंदर आपके लिए हम बताएं इतनी जनता आज रोडों पर रह रही है, क्या ये जनता इस देश की नहीं है? वेरिफिकेशन करो, उनका पता लगाओ कहाँ के देश के, उनको रहने के लिए मकान दुकान दो दोस्तों, आवास बनवाओ, लेकिन कुछ भी नहीं। इस देश को हिंदू मुसलमानी करा लो, आपके लिए हम बताएं इस पूरी तरीके से। और ये एक हिंदू मुसलमानी गुलामी रहना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगने लगा है पूरी तरीके से ये सरकार नहीं होगी तो ना हिंदू बचेगा ना मुस्लिम बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम और आप अभी भी सेफ हैं और आने वाले समय में भी सेफ रहेंगे। हमें आपको अपना भविष्य खुद देखना होगा, आने वाली जनरेशन के लिए देखना होगा, क्योंकि इन राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके लिए हम बताएं हमारे तुम्हारे बच्चों से इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज भी ये आपके लिए पूरी तरीके से बताएं ना स्कूल में अच्छी व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं? किसी चीज़ को उठाकर देख लो, सब कुछ खत्म है। तो मैं दोस्तों इसका वीडियो का एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे और गुलामी से दूर रहे, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे करप्शन।